हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी बड़े भाइयों को नमस्ते। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको MT5 इंस्टॉल कैसे करना है और आपको अपना अकाउंट लॉगिन कैसे करना है। इसके बाद इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ कि आपको बोट लगाना कैसे है। ठीक है। तो जब भी आप पहली बार अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस टाइप का जो पेज दिख रहा है आपको, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। ओके। इस पे आपको चार टाइप के चार्ट दिख रहे हैं। तो इन सब चार्ट की जरूरत हमको नहीं है। तो हमको आपको यहाँ देखेंगे आप, ये कट का बटन दिख रहा है चार्ट के ऊपर, चारों के ऊपर देखिए। और आप जो माउस का कर्सर है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। जो पहला चार्ट को मैंने कट कर दिया, सेकंड चार्ट मैंने कट कर दिया, फिर अगला चार्ट मैंने कट कर दिया, फिर मैंने कट कर दिया। तो सभी चार्ट मैंने गायब कर दिए, चार्ट एक भी नहीं है इसमें अब। आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहे होंगे। ये जो सेक्शन है जहाँ मेरा माउस कर्सर घूम रहा है, ये चार्ट का सेक्शन है। फिर ये एक सेक्शन दिख रहा होगा आपको जहाँ मेरा माउस घूम रहा है, ऊपर में मार्केट वॉच लिखा हुआ है। फिर नीचे में एक सेक्शन है जहाँ मेरा माउस का कर्सर रखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है नेविगेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ मेरा माउस घूम रहा है। फिर नीचे में आएंगे हम, तो नीचे में का जो सेक्शन है वो सेक्शन है टूल बॉक्स का। ठीक है। इसकी जानकारी बाद में दूंगा आपको मैं। सबसे पहले जो मार्केट वॉच वाला सेक्शन है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। ये किसी काम का नहीं है। जो मैनुअल ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए काम का है, जबकि हम बोट यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम का नहीं है। तो मार्केट वॉच के सामने आपको कट का निशान दिख रहा होगा। मेरा माउस देखिए, क्लोज के लिए की बटन दिख रही होगी, कट की बटन बोलिए, क्लोज की बटन बोलिए, ये दिख रही होगी। उस पर क्लिक कर देंगे, उसको काट देंगे, तो हमारा मार्केट वॉच वाला सेक्शन चला गया जो हमारा काम का नहीं है। अब आपको ये दिख रहा है नेविगेटर का सेक्शन दिख रहा है आपको ओनली। ठीक है। नेविगेटर के सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है। आपको ये जो एरो के निशान दिख रहा है आपको, ये जो आपका सिंबल दिख रहा है इस टाइप के, ये ओपन, ये डाउन साइड के या फिर नेक्स्ट साइड के, जो इसको मैं एरो बोलता हूँ मैं अपनी देसी लैंग्वेज में। इसको आप क्लिक करेंगे तो अकाउंट, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट डिटेल मिलती जाएगी कि कौन सा अकाउंट लॉगिन है। इसको आप अपने हिसाब से आप इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए। ओके। इस पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अकाउंट लॉगिन है इसमें, वेंटेज मार्केट लाइव 21 लाइव अकाउंट इसमें लॉगिन है। ओके। तो इसके बाद बोट लगाना कैसे है। ठीक है। बोट लगाने से पहले हम सबसे पहले गोल्ड का चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा बोट है गोल्ड के लिए, XAU USD के लिए। तो 90% केस में ऐसा होता है, आपका ब्रोकर जो भी हो, जब भी आप MT5 टर्मिनल ऑन करेंगे, 90% केस में आपको गोल्ड का चार्ट आसानी से नहीं मिलेगा। तो तरीका क्या है, चार्ट कैसे मिलेगा। लेफ्ट साइड में देखिए, फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में जैसे क्लिक किया, फाइल के जस्ट नीचे एक आपको दिख रहा होगा न्यू चार्ट। न्यू चार्ट में क्लिक करूंगा मैं। न्यू चार्ट के आगे आपको सिम्बॉल्स मिल जाएंगे, यूरो USD, GBP USD, है ना। सिंबल दिख रहा है आपको नीचे, देखो। इस पे हमको गोल्ड सर्च करना है। फिर उसके नीचे फॉरेक्स मेजर का सिंबल दिख रहा है, उसके सामने निशान है एरो का, तो उस पर क्लिक करेंगे। फॉरेक्स मेजर के आगे और दो दो दिख रहा है हमको, फॉरेक्स मेजर, फॉरेक्स मेजर। तो इनमें आप सर्च कर लीजिए, आपको गोल्ड कहीं दिख रहा है क्या आपको। नीचे में आके देखेंगे, गोल्ड नहीं दिख रहा है। फिर नीचे स्टॉक्स में देखेंगे, स्टॉक्स में यूएस के स्टॉक्स आ गए। मतलब हमको गोल्ड का चार्ट नहीं मिल रहा है, हमको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, फॉरेक्स मेजर के चार्ट्स मिल रहे हैं, स्टॉक्स के चार्ट मिल रहे हैं कुछ कुछ। हमको ना गोल्ड का चार्ट में दिखाई दे रहा है, ना बिटकॉइन का चार्ट दिखाई दे रहा है। चार्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे चार्ट हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम गोल्ड का चार्ट कैसे लगाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, आप फाइल से हट जाइए आप नॉर्मली। अब आपको ये दिख रहा होगा, फाइल के बाजू में व्यू दिख रहा होगा, व्यू। व्यू पे आप क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे लिस्ट में, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे आप सिम्बॉल्स में। ओके, ध्यान से देखिएगा और मेरा जो माउस कहाँ कहाँ जा रहा है वहाँ देखिए आप। सिम्बॉल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ये बॉक्स ओपन हो गया। इस पे जो आपको सर्च बार दिख रहा है, जो आपको सर्च बार दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है। इस पे आप टाइप करेंगे XAU USD। जैसे ही मैंने XAU USD टाइप किया,
नीचे में सिंबल में अपने आप आपको दिखाई दे रहा है XAU USD गोल्ड VS US डॉलर, ये आपको दिखाई देगा। इस पे इस पे क्लिक करना है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो एरिया है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने, तो नीचे में एक और आपको सब डिटेल्स आ गई। ओके, XAU USD गोल्ड US डॉलर, एक्सचेंज, सेक्टर, इंडस्ट्री, डिजिट, है ना, ये सब आपको डिटेल्स आ गई इस बॉक्स में। उसके बाद आपको इसी बॉक्स, ये बॉक्स है जो, इसके लेफ्ट साइड में नीचे में आना है। मेरा कर्सर देखिए कहाँ जा रहा है, ये शो सिंबल। ओके, शो सिंबल में आप क्लिक करेंगे वन टाइम। जैसे जैसे आप शो सिंबल में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको राइट साइड में आना है उसी बॉक्स के, और ये ओके बटन है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कर दिए तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम फाइल पे जाएंगे, है ना, ये फाइल पे गए हम। मेरे माउस पे ध्यान दीजिएगा, माउस कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ मैं। फाइल पे क्लिक करेंगे आप। फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल के नीचे न्यू चार्ट है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर न्यू चार्ट के नीचे आपको देखेंगे, जब भी फॉरेक्स मेजर स्टॉक तक दिखा रहा था, गोल्ड नाम था ही नहीं, गोल्ड था ही नहीं वहाँ पर। अब गोल्ड दिखाई दे रहा है। गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे सिंबल दिख रहा है XAU USD से, SC दिख रहा है, SC मतलब सेंट अकाउंट होता है, तो आपको XAU USD दिखेगा। हर ब्रोकर में अलग अलग दिख सकता है, किसी में XAU USD S दिखेगा, किसी में XAU USD ही मिलेगा, तो हमको XAU USD चाहिए। इस पे जैसे ही हम XAU USD पे क्लिक करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये चार्ट ओपन हो गया है। चार्ट में जो 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 चार्ट ओपन हो रहा है, इसमें आपको ये दिख रहे होंगे आपको, ये एरो दिख रहे होंगे आप और शो के। वो क्या हुआ है कि एक्चुअल में ट्रेड हुए हैं, और ट्रेड कब ओपन हुए कब क्लोज हुए वो दिखा रहा है। मैं ये गायब कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये ट्रेड हिस्ट्री गायब कर दी मैंने। ओके, ये चार्ट आ गया आपका XAU USD का। और ये आपको, ये माउस देखिए मेरा, ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ये चार्ट आपका स्क्रीन में फिट हो गया। अब चार्ट फिट हो गया। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब करना कुछ नहीं है, अब बोट लगाना है। अब बोट लगाना कैसे है, जो आपका MT5 टर्मिनल है उसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। अब आपको बोट मिला होगा। अब आपको बोट व्हाट्सएप में आया है, टेलीग्राम में आया है, या आपके जीमेल में आया है, या आपने फाइल कहीं से बनाई हो, ठीक है। वो बोट आप अपने डेस्कटॉप में ले आएंगे, उस फाइल को आप डेस्कटॉप में ले आएंगे। और मेरा माउस देखिए, ये जो दिख रहा है ग्रीन, ये जो दिख रहा है, ये देखिए मेरा माउस देखिए मेरा, ये जो ग्रीन कलर का आइकॉन दिख रहा है आपको, इस टाइप का आपको बोट नजर आएगा, ठीक है। ये फाइल है, बोट की फाइल है ये, इसका नाम है 369V1, ये बोट है। ये फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे। ओके, मीन्स इस बोट को कॉपी करना है, बोट या फाइल इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करेंगे हम, कॉपी करके हम MT5 में वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम फिर से फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके हम नीचे आएंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा ओपन डाटा फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एक फोल्डर खुल जाएगा। ओके, ये फोल्डर को मैं बड़ा कर रहा हूँ मैं। जैसे ही मैंने फाइल में गया, फाइल में मैंने ओपन डाटा फोल्डर किया तो ये फोल्डर खुल गया। इस पे आपको किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस फोल्डर में आपको MQL5 नाम का फोल्डर दिखेगा, टॉप से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ नंबर पे, पांचवें नंबर पे आपको MQL5, कहीं कभी कभी आपको ये फोर्थ नंबर पे दिख सकता है, आप देख लीजिए। MQL5 ये दिख रहा है आपको, ये मेरा माउस देखिए, MQL5 इस नाम का फोल्डर दिखेगा, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अंदर बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे आपको। जो टॉप वाला फोल्डर होगा उसका नाम होगा एक्सपर्ट्स। सबसे टॉप में देखिए माउस मेरा कहाँ जा रहा है, एक्सपर्ट। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे एक्सपर्ट ओपन किया, फिर आपको फोल्डर मिल गया। उसके बाद आपको फोल्डर मिलेगा एडवाइजर नेम का,
सबसे ऊपर में मेरा माउस देखिए कहाँ पर है, एडवाइज़र फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप कोई फ़ोल्डर नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड आपको दिख रहे होंगे। ये बोर्ड जब भी आप MT5 टर्मिनल अपने विंडोज़ में, लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे, ये बोर्ड दिख रहे हैं आपको, ये फ्री में मिलते हैं ये। इसको आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये बोर्ड ऑलरेडी आपको इनबिल्ट मिलते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है। ये जो खाली जो एरिया है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे। जो हमने फाइल या बोर्ड कॉपी की थी उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो ये देखिए टॉप में आपको दिख रहा है 369V1 आइकॉन दिख रहा है ग्रीन कलर का। ओके, जो ऑलरेडी इनबिल्ट बूट है उनका भी आपको आइकॉन ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये देखिए एक्सपर्ट MSD ग्रीन कलर, एक्सपर्ट MMA ग्रीन कलर, एक्सपर्ट, पूरे बोर्ड आपको ग्रीन दिख रहे हैं। हमारा बोर्ड का नाम क्या है, 369V1। ये ग्रीन कलर का यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। अब ये जो फोल्डर है, जो इसको हम कट कर देंगे, बंद कर देंगे। मैं यहाँ पर गया, मैंने बंद कर दिया। मैं अपने आप में मैं फिर MT5 में आ गया। अब MT5 में जाना कहाँ पर है हमको, ये हमारा ये जो नेविगेटर सेक्शन है यहाँ पर जाना है, ये लेफ्ट साइड में। इसमें हमारा अकाउंट दिख रहा है हमको, लॉगिन कौन सा अकाउंट है। ओके, उसके नीचे इंडिकेटर है, वहाँ नहीं जाना है। इंडिकेटर के नीचे एक्सपर्ट एडवाइज़र है। एक्सपर्ट एडवाइज़र पे के बाजू में जो बटन दिख रही है एरो की, उस पर जाना है। एक्सपर्ट एडवाइज़र के बाजू में जो एरो दिख रहा है आपको, वहाँ पर क्लिक करना है। तो उसके नीचे के फोल्डर्स जो दिख रहे थे हमको जब हमने फाइल ओपन की थी, वही फोल्डर आपको यहाँ नजर आएंगे। तो एक्सपर्ट एडवाइजर एडवाइजर के बाजू वाले एरो पे क्लिक किया तो नीचे फोल्डर्स आ गए। हमको एडवाइजर फोल्डर पे क्लिक करना है। एडवाइजर फोल्डर पे क्लिक नहीं करेंगे, हम एरो पे क्लिक करेंगे। हर फोल्डर, हर सेक्शन के आगे आपको ये सिंबल मिलेगा क्लिक करने के लिए। जैसे ही मैंने एडवाइजर पे के सिंबल पे क्लिक किया तो जो बोर्ड दिख रहे थे आपको ऑलरेडी, जो पहले से इनबिल्ड आए हैं MT5 में, वो आपको दिख रहे हैं। एक्सपर्ट MSD, एक्सपर्ट MMA, एक्सपर्ट MPSAR, एक्सपर्ट MAPSA। ओके, हमारा बोर्ड 369V1 है, वो दिख नहीं रहा है। तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले कोई भी बोर्ड, यहाँ पर 4 बोर्ड लगे हुए हैं पहले से जो इनबिल्ड है, 1 2 3 4। किसी भी बोर्ड पे आप माउस ले जाएंगे, किसी भी बोर्ड के ऊपर, जैसे ये बोर्ड का सिंबल दिख रहा है जो केप का सिंबल है, उस पर माउस ले जाएंगे आप। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश पे क्लिक किया मैंने। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक किया तो आपको ये दिख रहा है 369V1 बोर्ड। आपको हमारा बोर्ड यहाँ नजर आ रहा है। अब बात ये पोर्ट बोर्ड लगाना कैसे है। करना काम एक ही है, जो हमारा 369V1 बोर्ड है उस पर क्लिक करना है, माउस को दबाए रखना है। इस पे क्लिक करेंगे, माउस को दबाए रखेंगे और क्लिक करके उठा के इसको चार्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे। ये देखिए ऐसे। ओके, जैसे ड्रैग करेंगे हम तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल सेटिंग, सेकंड ऑप्शन दिखेगा अलाउ एल्गो ट्रेडिंग। तो दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना है। फर्स्ट चेक किया, सेकंड चेक किया। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर बाजू में, कॉमन के बाजू में इनपुट दिख रहा होगा। मेरे माउस पर ध्यान दीजिए, माउस कहाँ कहाँ जा रहा है। इनपुट पे क्लिक करेंगे। इनपुट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये सेटिंग दिख रही होगी आपको बहुत सारी बोर्ड की, है ना। ये सेटिंग उन लोगों के लिए जो पहले बोर्ड को समझ जाए, जो प्रो ट्रेडर हैं, वो इस सेटिंग से अपनी छेड़छाड़ करके बोर्ड को और एडवांस बना सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट लोगों के लिए, जिनको जैसे जैसे नॉलेज होगा अपना खुद का सिस्टम बना सकते हैं ये इनपुट सेटिंग से छेड़छाड़ करके। तो ये इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है इनपुट सेटिंग में। यहाँ कॉमन में आएंगे हम। कॉमन में हमने अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल सेटिंग को चेक कर दिया है, अलाउ एल्गो ट्रेडिंग को हमने चेक कर दिया है और हम कर देंगे ओके। नीचे में आके ओके कर देंगे हम। ध्यान दीजिएगा मेन चीज़, ये दोनों जो बॉक्स हैं इस पर चेक होना ज़रूरी है। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया
तो ये बोर्ड यहाँ पर लग गया है। अब बोर्ड लगा कैसे पता पड़ेगा? जो चार्ट है, चार्ट के राइट साइड में ऊपर में आपको बोर्ड दिख रहा होगा 369V1, और जो उसका केप का कलर जो दिख रहा है आपका होगा, जो आइकॉन है बोर्ड का, उसका कलर आपको दिख रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट। अगर कलर ब्लैक एंड व्हाइट है तो बोर्ड लग तो गया है, पर बोर्ड काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको ऊपर में आना पड़ेगा। मेरा माउस देखिए, ये फाइल है, फाइल के नीचे में जो पट्टी दिख रही है आपको, ये है ना, ये आइकॉन्स दिख रहे हैं बहुत सारे। इस पे आपको यहाँ यहाँ देखिए, आपको एल्गो ट्रेडिंग का आइकॉन दिख रहा होगा। एक बटन दिख रही होगी, ये बटन है एल्गो ट्रेडिंग की। ये बटन का कलर अभी रेड है। रेड है मतलब एल्गो ट्रेडिंग बंद है। इस पे हम क्लिक करेंगे बटन पे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये बटन हमारी ग्रीन हो गई, मतलब बोर्ड लग चुका है। और यहाँ देखिए चार्ट के राइट साइड में देखिए 369V1 बोर्ड का नाम लिखा हुआ है, और जो आइकॉन जो है ब्लैक एंड व्हाइट था वो ब्लू कलर का हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका बोर्ड लग चुका है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी। ओके, उसके बाद बोर्ड लग चुका है तो आपको बोर्ड में ट्रेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन के MT5 में लॉगिन कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन के MT5 में आपको डेटा मिलता रहेगा कि क्या ट्रेड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ट्रेड तो लैपटॉप से विंडोज से ही लेगा। और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है अपना ये है चार्ट का। सेकंड सेक्शन दिख रहा है, मेरा माउस जहाँ घूम रहा है, नेविगेटर का, ये नेविगेटर। सबसे नीचे में आपको सेक्शन दिख रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। इस पे ऑप्शन दिख रहे होंगे नीचे, मेरा माउस देखिए, ट्रेड है। ट्रेड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी रनिंग ट्रेड होगी यहाँ पर आपको दिखाई देगा रनिंग ट्रेड। ठीक है, एक्सपोजर है, आपका जो बैलेंस की जो जानकारी दिखाई देगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पास्ट में क्या ट्रेड हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपके मोबाइल MT5 में हिस्ट्री दिखाई देती है, ट्रेड दिखाई देते हैं। फिर ये न्यूज़ है, मेल बॉक्स है, कैलेंडर है, कंपनी है, सारी बटन्स है। सबसे लास्ट में जनरल बटन दिख रही होगी आपको, सबसे लास्ट में मेरा माउस देखिए, जनरल। सबसे लास्ट में जनरल बटन दिख रही होगी। यहाँ पर ये दिखाएगा कि कब ट्रेड लिया, कब ट्रेड नहीं लिया। अगर कोई ट्रेड कैंसिल हो गया तो क्यों कैंसिल हुआ है, एरर आया तो क्या रीज़न है, वो आपको जनरल में दिखाई देगा। ठीक है, अब ये वीडियो में आपको दिखाया गया है कि बोट लगाते कैसे हैं, आप समझ गए होंगे। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा मैं इस बारे में कि कभी कभी क्या होता है, बोट लगाने के बाद जो सेटिंग्स है ये बिगड़ जाती है पूरी, तो इसको रिसेट कैसे करते हैं, समस्या आ जाती है कुछ भी। हाँ, दूसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बोर्ड लग गया है जब तक लैपटॉप ऑन है, जब तक लैपटॉप को इंटरनेट मिल रहा है तब तक बोर्ड ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर लैपटॉप स्लीप मोड में चला गया, इंटरनेट कट गया, अगर हमने लैपटॉप बंद कर दिए तो बोर्ड काम नहीं करेगा, जो ट्रेड फंसी है फंसी रहेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर यदि आप 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए लैपटॉप को कंटिन्यू ऑन रख रहे हैं, लैपटॉप को आप कंटिन्यू फ्यूल दे रहे हैं, फ्यूल मतलब आप लैपटॉप को कंटिन्यू इंटरनेट दे रहे हैं, तो बोर्ड प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर यदि लाइट गोल हो जाए, इंटरनेट कनेक्शन चला जाए, आपके पास टाइम नहीं है कि आप 5-5 घंटे लैपटॉप को कंटिन्यू ऑन कर सकें, उसका भी ऑप्शन है हमारे पास। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। ये वीडियो में आपको बोट लगाने की जानकारी दी गई है, आप समझ गए होंगे। बाकी जानकारी आप अपने अपलान से ले सकते हैं।